वाओ! आपको पता है ये क्या है? ये है बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मंगल के इस साल में आपकी नकारात्मकता को दूर करेगी और आपकी लाइफ में सक्सेस लाएगी। जी हाँ, आपको ये देखने से पता लग रहा होगा ये झाड़ू है और ये झाड़ू आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? ये झाड़ू में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जी हाँ, ये दालचीनी की झाड़ू है। ये झाड़ू आपके घर के नकारात्मकता को दूर करेगी और पॉजिटिविटी को लाएगी। सिर्फ इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको टांगना है, इसे अपने घर की तिजोरी में रखना है, इसे अपने घर के मंदिर में रखना है, जहाँ आपका रखने का मन हो। एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं तो गाड़ी में इस तरह से आप टांग सकते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो लगातार बीमार है तो उसके ऊपर से इस झाड़ू को इस तरह से नकारात्मकता को झाड़ना है। लेकिन एक झाड़ू को आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी बड़ी डील या काम पर आप जा रहे हैं तो आप इस झाड़ू को अपने साथ रख कर लेके जाइए। इस पे मंगल के साथ, ये जो मंगल का साल है, जो ये दालचीनी है वो शनि का कारक हो गई। यही झाड़ू है जो मंगल के इस शनि की युक्ति में हमारी रक्षा करेगी। और जो इस पर तार बंधी हुई है वो प्योर कॉपर की तार है जो सीधा कांटेक्ट रखती है हमारे मंगल ग्रह से। और आप अगर इस झाड़ू को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगते हैं, छुपाकर तिजोरी में रखते हैं, सफ़र में लेकर जाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट बहुत होने वाले हैं, ये आपकी कैसे कैसे रक्षा करने वाली है। बस आपके घर जब ये पहुँचे तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको एक्सीडेंट से बचने के लिए मैनिफेस्ट करना है कि भगवान मेरे साथ कोई घटना नहीं हो रही, मैं बिल्कुल सुरक्षित घर से जाती हूँ, सुरक्षित आती हूँ, मेरे पास बहुत धन आ गया है, मेरा पर्स हमेशा धन से लबालब भरा रहता है, मेरे गले में बहुत पैसा आ रहा है, मेरी दुकान बहुत चलती है। जैसे ग्राहक आकर गया, तुरंत अपने टेबल पर इससे झाड़ू मार ली। आपकी नंदे आने वाली हैं और घर में बहुत ची चाँ करती हैं, जहाँ वो बैठी हैं वो जहाँ से उठकर गई वहाँ पर एक कॉमन झाड़ू रख लीजिए और उनके जाने पर उस जगह को झाड़ दीजिए कि उनकी नज़र, पूरे घर को झाड़ दीजिए कि कोई भी नकारात्मकता दूर हो जाए। अगर एक बच्चा है जो आपकी बात नहीं सुनता और नेगेटिव है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और इस तरह से झाड़ दीजिए। और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेगनेंस, ये झाड़ू ही अपने आप में रखना। प्योर सेरेमन मतलब प्योर दालचीनी की झाड़ू। जर्मनी, कनाडा, इटली, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं पर भी आप हैं, आप तक मैं पहुंचाऊंगी। ये सब चीज़ें मैंने अभिमंत्रित करी हैं गुप्त नवरात्रों में। और मंगल और शनि की इस युक्ति में बचने के लिए ये झाड़ू, पैसों के लिए भोजपत्र, और सबसे ज़्यादा शनि का कोई नुकसान हमें ना हो या किसी तरह का हम पर कोई बंधन किसी ने कर रखा है, अपनी विश को आपको यहाँ पर कागज़ में इस तरह से लिख कर रखना है और फिर कैंडल जला लेनी है। आपकी विश जल जाएगी। और ये कम से कम आप 5 शनिवार तो ज़रूर करिए। एक शनिवार करने पर भी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। कमेंट्स में जय माता दी। माँ दुर्गा आए आपके द्वार, माँ दुर्गा आए आपके द्वार, 16 सिंगार आपके जीवन में, ना आए कभी हार, हमेशा रहे सुखी आपका ये संसार, ये परिवार। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आपका जीवन खुशियों भरा हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिले, जो आप चाहे वो आपको मिले। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा बिलीव इन कर्मा। कैसे गाड़ी दौड़ती है ना, पता ही नहीं चला और 7वां नवरात्र आ गया। आज हम 7वें नवरात्रे की बात करेंगे जो है 15 अप्रैल सोमवार के दिन कालरात्रि देवी का ये नवरात्रा है। नक्षत्र है पुनर्वासु और माँ देवी की आज कालरात्रि की पूजा की जाती है। मैं आपको माँ कालरात्रि के बारे में पहले से बता दूं। आप पूरे टाइम कोई पूजा करें ना करें, माँ का रूप थोड़ा सा हमें गुस्से वाला लगता है। माँ काली दिखाई देती हैं, माँ के मुख से जो है अग्नि की धार निकल रही होती है। लेकिन सबसे सरल, सबसे जल्दी, सबसे सौम्य, सबसे जल्दी मानने वाली, सबसे ज़्यादा वरदान देने वाली अगर कोई देवी है तो वो माँ कालरात्रि हैं। ये आपके राहु ग्रह को नियंत्रण करती हैं, ये आपके शनि को कंट्रोल करती हैं, ये आपको जादू टोने से बचाती हैं। सबसे बड़ी बात, ये आपको अकाल मृत्यु के मरने से, उस भय से दूर कर देती हैं। जैसे कि अभी हम माहौल देख रहे हैं, मंगल इस साल का राजा है, अधिपति है, घर में कलेश झगड़े बहुत होंगे। तो माता रानी की कृपा अगर आप पर बनी रहे तो हम सब कष्ट और तकलीफों से बच सकते हैं। आज माता लक्ष्मी को, आपको आज माँ को खीर का भोग ज़रूर लगाना है, माँ को इत्र ज़रूर लगाना है। सबसे बड़ी बात, अगर आज का दिन सोमवार का देखा जाए तो शिव की पूजा भी आप ज़रूर करिएगा। आज सफ़ेद रंग की जो
खीर है वो माँ को भोग लगाएं, लेकिन अगर आज गुड़ की खीर का भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको आज के दिन आप अगर माँ की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माँ को जो है ना बहुत ज़्यादा गुड़ का भोग, गुड़ की बनी हुई मिठाइयों का भोग, गुड़ का दान करना, गाय को गुड़ खिलाना। काल रात्रि माँ के हाथ में जो आप देखते हैं कि माँ गधे पर सवार होती है, माँ बहुत गुस्से में होती है, माँ के बाल बिखरे हुए होते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी कतई मतलब ये नहीं है कि माँ बहुत गुस्से वाली है या आपके लिए नुकसान है। वो सारा रूप जो आपको तंग कर रहा है उनके लिए है। अगर आप कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। अगर आप माँ से वरदान के रूप में कुछ पाना चाहते हैं तो माँ को आज आपको चुन्नी अर्पण करनी चाहिए। बेहद ही खुशकिस्मत है वो लोग जो माँ को आज के दिन नारियल अर्पण कर पाते हैं, तो आज माँ को नारियल अर्पण ज़रूर करें। बहुत सारी जगहों पर माँ को आज के दिन, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो माँ को आज शराब का भोग भी लगता है, लेकिन आपके हमारे यहाँ तो नवरात्रों में शराब बिल्कुल भी नहीं आती। आज की रात लोग जागकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं, कई लोग कीर्तन करते हैं और माँ से वरदान के रूप में चीज़ों को पाते हैं। और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए काल रात्रि माँ की आप जितनी भी पूजा करें उतना कम है। जैसे कई लोग पूरे टाइम पर कभी भी जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कई लोग रोज करते हैं, कई लोग रोज नहीं करते, लेकिन जो लोग 7वें नवरात्रे में माँ का दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, निश्चित ही रूप से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और लाइफ में उनको 100% सक्सेस मिलती है। माँ आपको कष्टों से, बीमारी से, हारि से बचाती है। माँ को सिंदूर बेहद पसंद है, लाल कपड़े बेहद पसंद है, तो आज आप एक नारियल लेंगे, उसे चुन्नी में लपेटेंगे, लपेटने के बाद आप उसके ऊपर कुछ सिंदूर रखेंगे, उसके साथ श्रृंगार का सामान रखेंगे और माँ के मंदिर में अर्पण करके आएंगे। कल आपने कन्या पूजन करना है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, तो उनके लिए भी बेहद खास दिन हो जाता है। आज रात को जब आप छोले भिगोएं तो याद रखें, माँ छोले का भोग पसंद तब करती है जब उसमें हींग का तड़का हो, और माँ को केसर हलवे में डालकर भोग लगाया जाता है। तो आज अपने हलवे में जो पानी डालने वाले हैं वो रात को जग में भर के उसमें केसर ज़रूर भिगो दे, जिससे माँ बेहद प्रसन्न हो। काल रात्रि मैया की रात्रि में जाकर पूजा की जाए, सरसों के तेल का 4 मुखी दिया जलाया जाए। और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि काल रात्रि माँ को जब आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं तो उनके समक्ष बैठकर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप ज़रूर करें। और काल रात्रि माँ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं और लाइफ में आप सक्सेस चाहते हैं तो आज काल रात्रि माँ की आरती ज़रूर करें, जो उन्हें बेहद ज़्यादा पसंद है। आरती करने से माँ प्रसन्न होती है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। काल रात्रि माँ की अगर बात की जाए तो ये कष्ट हारी बीमारियों को दूर करती है। 108 नींबू की मालाएं जगह जगह पर माँ पर आज अर्पण की जाती है। अगर आप 108 नींबू की माला माँ को अर्पण नहीं भी करना चाहते तो कम से कम 1 नींबू आज माँ के समक्ष अर्पण कर कराएं, वो भी पान के पत्ते पर रखकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए। आज आप माँ के सामने खड़े होकर 1 नींबू एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार घुमाकर अगर उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं या उसके 4 टुकड़े कर चौराहे पर डाल देते हैं तो भी आपके रास्ते तेजी से खुल जाते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, माँ कालरात्रि के साथ साथ अगर आज आप गधे को कुछ मीठा खिलाते हैं, गधे को गुड़ खिलाते हैं या गधा कहीं आपको दिखता है उसे प्रणाम करते हैं, तो समझिएगा कि साक्षात आपको कालरात्रि माँ के दर्शन होगा। आज माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना, रात्रि भर अगर आपने पूरे टाइम माँ की अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो केवल आज रात को माँ के सामने एक सरसों के तेल की अखंड ज्योत जलाए जो कि सफ़ेद बत्ती में जलाएं, एक लाल रंग की बत्ती के अंदर माँ की अखंड ज्योत जलाए जो आप लाल रंग की बत्ती से जलाए। जिन्होंने 9 दिन पूरा नहीं जलाए, अगर वो आज के दिन ऐसा करते हैं तो उन्हें कालरात्रि की विशेष कृपा मिलती है। और माँ कालरात्रि को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज माँ के सामने बैठ के माँ का 9वां पाठ ज़रूर करें और माँ के सामने किलका स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर करें। आज माँ के सामने कवच पाठ भी ज़रूर करें, दुर्गा कवच पढ़ें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और माता रानी बड़ी जल्दी सिद्धियाँ और वरदान देती है। आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आज के दिन दिखाई देती है तो माँ को लौंग की माला भी पहनाई जा सकती है। कई लोग माँ को 27 लौंग की माला पहनाते हैं, पर लौंग को कभी अकेले नहीं गिना जाता। 27 लौंग अगर आपको लेनी है तो एक जोड़ा ले लौंग का, एक जोड़े में 2 लौंग होती हैं और 2 लौंग का जोड़ा लेकर उस 2 लौंग के जोड़े को आपस में बांधकर ऐसे 27 जोड़े बना ले और अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हैं। खासकर अगर आप अपने बच्चों के हाथ से ये लौंग के जोड़े माँ को अर्पण कराते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं आपके साथ 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए तो नवरात्रों में शेयर करूँगी, वो ज़रूर सुनिएगा। माँ को गुलाब के पुष्प अर्पण करिएगा, माँ को नीले पुष्प अर्पण करिएगा। माँ को एक पुष्प अर्पण किया जाता है जो शनि का भी पुष्प होता है, अपराजिता का फूल, वो माँ को बेहद पसंद है। हार श्रृंगार के फूल माँ को बहुत पसंद है और गुड़हल का फूल देवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ साथ एक बात सदैव याद रखिएगा कि काल रात्रि मंदिर में
जाकर घंटी बजाना, शंख बजाना, इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। और अगर आपके घर के आसपास कालरात्रि मंदिर की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो ऐसे में दुर्गा माँ की पूजा आप करें, उसे कालरात्रि का रूप समझकर, या माँ पार्वती की अगर आप पूजा करते हैं कालरात्रि ये दुर्गा का रूप समझ के, काली का रूप समझकर, तो भी आपको काली की पूजा करने का ही वरदान मिलता है। माँ के हाथ में कांटा होता है और याद रखिए कि आपके दुष्टों का नाश करने के लिए माँ तुरंत दौड़ी चली आती है। आपको माँ से डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। कालरात्रि आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करे। आज अपने घर, परिवार और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोमवार वाले दिन कालरात्रि का नवरात्रे पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ रही है तो माँ दुर्गा, भवानी, पार्वती माँ को भी आज श्रृंगार का सामान अर्पण ज़रूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी।